Good morning, student. Once again, welcome you all on the Ashoka Online platform channel. My name is Suraj Yadav, and today in my second lecture of noun, I will discuss about noun numbers. So, students, let's get started. What do you mean by noun numbers? डियर स्टूडेंट, इन नाउन नंबर्स मीन्स होता है कि कोई भी नाउन दिया रहेगा, उसकी संख्या की अगर हम बात करें तो नाउन दो तरह से एग्जिस्ट हो सकते हैं, या वो सिंगुलर हो सकता है या फिर वो एक से ज़्यादा हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं प्लूरल। तो डियर स्टूडेंट, इस नाउन नंबर में हम बात करेंगे टाइप ऑफ नाउन नंबर। तो यहाँ टाइप ऑफ नाउन नंबर में हम देखेंगे तो नंबर दो ही तरह के होंगे इसमें नाउन के, जिसमें होगा पहला जिसको हम बोलते हैं सिंगुलर, और सेकेंड को हम बोलते हैं प्लूरल नाउन। ठीक है, तो सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर ये एग्जिस्ट होते हैं। कौन एग्जिस्ट होते हैं? तो नाउन होते हैं। तो नाउन दो फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल में। और इसी चीज़ को हम देखेंगे यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट के माध्यम से कि अगर कोई भी हमारा नाउन सिंगुलर फॉर्म में है तो उसको हम प्लूरल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और इससे रिलेटेड, नाउन नंबर से रिलेटेड आपके एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप एसएससी में अगर इस क्वेश्चन से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब तक आपको रूल को पता होगा तभी, अन्यथा आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो नाउन नंबर में जो हमारा पहला रूल्स होता है वो क्या कहता है? रूल नंबर फर्स्ट एक आता है सिंगुलर noun is converted into plural form by adding yes to the end of नाउन। डियर स्टूडेंट, जो फर्स्ट रूल्स जो होता है नाउन नंबर में वो ये कहता है कि अगर कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो उसको प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस नाउन के अंत में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? यस को जोड़ना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्या क्या है। जैसे मैंने यहाँ लिखा बुक, बुक आपका सिंगुलर में है तो इसका प्लूरल क्या बनेगा? बुक्स। पेन है, पेन का प्लूरल क्या बनेगा? पेन्स। लाइक दैट चेयर, तो चेयर का प्लूरल क्या बनेगा? चेयर्स। इसी तरह से हमारा डॉग हुआ, डॉग का प्लूरल क्या बनेगा? डॉग्स। लाइक दैट इसी तरह से होगा फ्लैट, तो फ्लैट का प्लूरल क्या बनेगा? फ्लैट्स होगा। इसी तरह से हम कुछ और एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा पेंसिल, तो पेंसिल का प्लूरल क्या बनेगा? पेंसिल्स। तो दिस इज़ योर फर्स्ट रूल विच इज़ वेरी कॉमन एमंग यू। और सब लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नाउन दिया गया है तो उसको प्लूरल फॉर्म में अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो हम क्या कहते हैं? मेनली उसके अंत में यस को जोड़ देते हैं। यस सबको पता है, ठीक है। लेकिन जो इसी रूल में जो दूसरा जो आता है वो कुछ अलग कहता है। वो क्या कहता है? सेकंड रूल देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, कभी भी अगर नाउन हमारा दिया गया हो और उसे कहा जाए कि प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा तो ध्यान ये चीज़ आपको देना है कि मैक्सिमम जगह यस का प्रयोग कीजिएगा, बट इसमें भी कुछ रूल्स आते हैं, उस रूल्स को आपको याद करने की ज़रूरत है। तो आई होप आप लोगों का फर्स्ट रूल एकदम कंफर्म हो गया होगा और आप छोटे क्लासों से इस चीज़ों को पढ़ते हुए आते हैं कि अगर कोई भी नाउन दिया गया है सिंगुलर में तो उसको प्लूरल में बदलने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? यस का प्रयोग करते हैं। नाउ योर सेकेंड रूल इज, सेकेंड रूल क्या कहता है? नाउ योर सेकेंड रूल इज, सेकेंड रूल एक आता है
कि किसी भी नाउन के अंत में, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, सेकेंड रूल ये कहता है यदि किसी भी नाउन के अंत में यस हो, डबल यस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, या फिर इसमें क्या हो, जेड हो। डियर स्टूडेंट, व्हाट आई वांट टू से कि यदि किसी भी नाउन के अंत में क्या हो, यस हो, डबल यस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, इवन जेड हो या फिर ओ हो, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, तो इस कंडीशन में ऐसे नाउन को जब हम प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं तो उसके अंत में हम ईएस का प्रयोग करते हैं, मतलब ईएस जोड़ के उसे प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं। हियर अगर इस कोटेशन को अगर हम लिखें तो क्या बोलेंगे, इफ अ नाउन एंड्स विथ above letters to convert the noun, to convert the noun into plural, we add es to the end of given noun। अब ध्यान दीजिएगा, इस रूल को अगर हम डेफिनेशन में लिखें तो क्या है, ये कहता है इफ नाउन एंड्स विथ एबव लेटर। यहाँ एबव लेटर्स क्या हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज लेटर्स। तो यदि हमारा कोई भी नाउन अगर इस लेटर से एंड होता है, यू हैव टू नोटिस, तो आपको क्या करना है, टू कन्वर्ट द नाउन इनटू प्लूरल, वी एड एस टू द एंड ऑफ गिवन नाउन। मतलब कि यदि हमारा दिया गया नाउन अगर इस लेटर से एंड होता है तो उसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंत में एस जोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, छोटे क्लासों में आपसे बोला जाता है कि यदि किसी भी नाउन के अंत में ए ई आई ओ यू आता है तो उसको प्लूरल में बनाने के लिए हम उसके अंत में ईएस का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट, आई टेल यू डैट जब आप एसएससी की तैयारी करने जाते हैं तो इसमें ये कॉन्सेप्ट गलत माना जाता है, ठीक है। ज़रूरी ये नहीं है कि अगर यदि किसी भी नाउन के अंत में ए ई आई ओ यू आए तो उसके अंत में प्लूरल बनाने के लिए हम ईएस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे रूल कुछ और होता है, यहाँ पे ये कहता है कि यदि ये लेटर्स आएँ तो ध्यान दीजिएगा उसको प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके अंत में ईएस का प्रयोग करना पड़ता है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं क्या है। तो देखिए मैंने क्या बोला, यदि किसी भी नाउन के अंत में यस आता है, जैसे मैंने ले लिया बस, क्या मैंने ले लिया बस, तो आप देख सकते हैं यहाँ एक नाउन है, सिंगुलर फॉर्म में है, और इसको चेक कीजिए क्या इसके अंत में यस आया, लेटर आया है। तो इसको हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, बाई एडिंग ईएस टू द एंड ऑफ गिवन नाउन। तो यहाँ इस नाउन दिया गया है, इसके अंत में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, ईएस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बसेस। इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे क्लास की, तो क्लास में देखिए क्या आया है, डबल एस आया है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, अगर डबल एस हो तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, इसके अंत में ईएस जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, क्लासेस। नाउ योर थर्ड क्या है, जैसे मैंने ले लिया एस एच, तो इसका जैसे मैंने एक सेंटेंस ले लिया, एक नाउन ले लिया डिश, तो डिश में देखिए क्या आया है, एस एच आया है। तो इसका हम प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें ईएस जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, डिशेस हो जाएगा। ओके नाउ इसी तरह से मैंने ले लिया अगर ब्रश, तो आप देख सकते हैं इसके भी अंत में क्या आया है, एस एच आया। तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा, ब्रशेस, ब्रशेस। ओके अगर इसकी हम बात करें, जैसे मैंने लिखा टॉर्च, तो आप देख सकते हैं यहाँ टॉर्च में क्या आया है, हमारा सी एच आया है। तो इस कंडीशन में भी अगर हमें इसे प्लूरल बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंत में ईएस को ऐड करना पड़ेगा। तो क्या होगा यहाँ पे टॉर्चेस। इसी तरह से हम लिखते हैं बैच, बैच में देखिए लास्ट में क्या आया है, सी एच आया है।
इसका भी प्लूरल कैसे बनेगा? बाय एडिंग ईएस टू द एंड ऑफ द गिवन नाउन। तो यहाँ पे क्या होगा? बैचेज। ओके ना, इसी तरह से अगर हम इसका बात करें, एक्स की बात करें, जैसे आप लोग सुने होंगे टैक्स। टैक्स का अगर प्लूरल फॉर्म अगर कहीं आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसके भी अंत में लेटर क्या है? हमारा एक्स है। तो इन दिस कंडीशन अगर हमें प्लूरल फॉर्म बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू एड ईएस टू द एंड ऑफ गिवन नाउन। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा? टैक्सेस। इसी तरह से आता है हमारा बॉक्स, BOX, बॉक्स। तो बॉक्स के केस में क्या होगा? बॉक्सेस। ठीक है, लाइक दैट अगर हम जेड की बात करें तो जेड में जैसे हो गया क्या? बज। क्या होगा? बजेस। ठीक है, इसी तरह से ओ में अगर हम बात करें तो ओ के केस को हम आगे भी बताएंगे आपको। जैसे मैंगो होता है तो मैंगो में क्या होता है? मैंगोज हो जाता है, मैंगोज। ओके, इस नियम को स्पेशली हम अलग से अभी हम बताएंगे, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं। डियर स्टूडेंट, ये तो हो गया आपका सेकेंड रूल, और इसी सेकेंड रूल्स में आपको कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं जो कि एसएससी वाले अक्सर अपने पेपर में पूछा करते हैं कि इस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी बताइए। इट मीन्स डैट, कहना क्या चाहता है कि कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिसके अंत में CH आता है लेकिन उसमें ES का प्रयोग नहीं किया जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लिया आपको यहाँ पे। स्टूडेंट, जैसे मैं बोला हूँ अभी आपको कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं कि जिसमें क्या होता है कि यस या CH आते हैं लेकिन फिर भी उसके अंत में यस का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि वो एक्सेप्शन में आते हैं। तो सब एक्सेप्शंस अगर देखा जाए इस रूल के, एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? जैसे मैंने आपको एक वो नाउन दे दिया, स्टमक। स्टमक, ये स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं कि इस स्टमच में हमारा क्या आया है? CH आया है। तो अभी जो रूल हम बताएं उस रूल के अकॉर्डिंग इसका प्लूरल कैसे बनना चाहिए? बाय एडिंग ES टू द एंड ऑफ दिस नाउन। ओके, लेकिन यहाँ पे रूल क्या है? गलत हो जाता है, यहाँ पे सेकंड रूल काम नहीं करता है और इसका एक्सेप्शन बन जाता है। तो क्या बनेगा इसका? सिर्फ इसके अंत में क्या जुटेगा? यस होगा। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, स्टमच में सिर्फ यस जुटता है, यस नहीं जुटेगा क्योंकि ये रूल नंबर सेकंड ये क्या होता है? एक्सेप्शन माने जाते हैं, ये अपवाद माने जाते हैं। इसी तरह से मैंने ले लिया रेडियस। रेडियस, तो आप देख सकते हैं इस नाउन के भी अंत में क्या आया है? यस आया है। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, कभी भी इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इसमें ES नहीं जोड़ेंगे, इसका जो प्लूरल बनेगा वो क्या बनेगा? रेडियाई। क्या बनेगा? रेडियाई। इसी तरह से कुछ और एक्सेप्शन है, जैसे आप लोग सुने भी होंगे बैक्टीरिया, सॉरी ये प्लूरल हो गया, बैसिलस। बैसिलस तो क्या होगा? बैसली, बैसली। इसी तरह से मैंने लिखा बैक्टीरियम, सॉरी बैक्टीरियम नहीं आएगा इसमें, बैसिलस हो गया। इसी तरह से आपके कुछ आएंगे, और जैसे मैंने एक लोकस ले लिया, आप लोग नाम सुने होंगे लोकस में, इसमें भी क्या आया है? यस आया हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसमें भी? लोकी। ठीक है ना? तो ये हमारे जो होते हैं ये क्या है? कुछ एक्सेप्शंस इस रूल्स के हैं। जैसे इसी तरह से रेडियो आता है तो रेडियोज हो जाता है, इसमें ES का प्रयोग नहीं किया जाता। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें कि एक्सेप्शंस भी आते हैं। जैसे फ़ोटो हो गया तो फोटोज नहीं, ES नहीं लगता, ओनली यस लगता है। तभी उस रूल को हम एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। ओके, तो दिस इज़ नाउ योर सेकेंड रूल। ओके, और नाउ थर्ड रूल्स आपका क्या कहता है? तो थर्ड रूल्स को आइए हम देखते हैं। थर्ड रूल्स हमारा क्या कहता है नाउन नंबर्स में?
ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जो थर्ड रूल से है हमारा एक आता नाउन नंबर में कि यदि किसी भी नाउन के अंत में लास्ट लेटर ओ हो तो उसको प्लूरल में बनाते वक्त हम क्या करते हैं, उसके अंत में ईएस जोड़ते हैं। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी भी नाउन के अंत में लेटर क्या हो, ओ हो, तो उस कंडीशन में प्लूरल फॉर्म बनाते वक्त हम क्या करेंगे, उसके अंत में हम ईएस जोड़ते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर थर्ड ये है, कहता है कि इफ अ नाउन ends with letter O, to convert this noun into plural number, we add es to the end of noun। ओके, मैंने ये कहा कि यदि किसी भी नाउन के अंत में लेटर क्या हो, ओ हो, तो उस कंडीशन में उस नाउन को प्लूरल नंबर में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू एड es टू द एंड ऑफ गिवन नाउन। जैसे मैंने यहाँ एक सेंटेंस ले लिया मैंगो, तो मैंगो में भी देख सकते हैं आप क्या आया है, यहाँ पे ओ लेटर्स आया है। तो इस ओ लेटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसका प्लूरल मैं आपसे पूछूँ तो क्या बनेगा, हमारा मैंगोज बनेगा। ध्यान दीजिएगा, MANGOES। इसी तरह से मैंने लिया पोटैटो, तो पोटैटो में भी देखिए लास्ट में क्या आया, ओ आया, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, पोटैटोज। इसी तरह से मैंने लिया हीरो, तो हीरो का क्या होगा, हीरोज हो जाएगा। ओके, इसी तरह से मैंने लिया टॉर्नेडो, जिसको हम बवंडर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर टॉर्नेडो की हम बात करें प्लूरल में तो टॉर्नेडोज हो जाएगा। इसी तरह से मैंने ले लिया एस्किमोज, तो एस्किमो का क्या होगा, एस्किमोज हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि अगर किससे इंड होते हैं, ओ लेटर से इंड होते हैं, तो आपको ध्यान ये देना है कि इसके अंत में अगर हम प्लूरल नंबर बनाएंगे तो क्या होगा, हमें ऐड करना पड़ेगा, इसके अंत में ईएस जोड़ना पड़ेगा। ओके, नाउ इस रूल के बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं। इस रूल के एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, आइए हम देखते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए आप, एक्सेप्शंस। इसी तरह से डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपसे पूछा मॉस्किटो का क्या होगा, तो मॉस्किटोज हो जाएगा। ठीक है, कार्गो, तो कार्गो का क्या होगा, कार्गोज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं कि जिस नाउन के अंत में ओ आता है तो ऐसे नाउन को प्लूरल बनाते वक्त उस कंडीशन में हम ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे नाउन को बनाने के लिए सिर्फ हम क्या करेंगे, उसके अंत में ईएस का प्रयोग करेंगे। तो इसकी एक्सेप्शंस क्या क्या हैं कि कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जिसके अंत में वो लेटर आते हैं, लेकिन फिर भी हम उसका प्लूरल बनाते वक्त उसके अंत में ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ हम किसका प्रयोग करते हैं, यस का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जिसके अंत में ओ आते हैं लेटर, लेकिन उसको प्लूरल बनाते वक्त हमें क्या करना पड़ता है, उसके अंत में सिर्फ यस जोड़ना पड़ता है। तो देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जैसे मैंने यहाँ लिया फोटो, मैंने एग्जांपल लिया फोटो, तो ध्यान दीजिए अगर फ़ोटो में भी देखा जाए तो फ़ोटो में भी क्या है हमारा, इसमें जो लेटर्स आए हैं, इसमें जो लेटर्स हैं उसमें क्या है हमारे, ओ हैं। तो अगर इसकी हम बात करें, अगर इसका प्लूरल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, इसका प्लूरल फॉर्म होगा, इसके अंत में अब ईएस को हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यह इस थर्ड रूल का क्या माना जाता है, एक्सेप्शंस माने जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा,
फोटोस। इसी तरह से आता है रेडियो, इसका प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा? अब इस कंडीशन में भी हम ईएस को नहीं जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? सिर्फ यस जोड़ेंगे। इसी तरह से आता है कैंटो, इसका भी प्लूरल अगर हम बनाते हैं तो क्या होगा? ओनली कैंटोज होगा, CANTOS, कैंटोज हो जाएगा। ओके, तो कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं कि जिसके अंत में ओ लेटर आते हैं, लेकिन फिर भी हम उसमें ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। प्लूरल बनाते वक्त सिर्फ हम किसका प्रयोग करेंगे? ईएस का प्रयोग करेंगे। कुछ ऐसे और एग्जाम्पल हैं हमारे पास, उसको नोट कर लीजिए। जैसे रेशियो, आप लोगों ने नाम सुना होगा, रेशियो अनुपात जिसको बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा? रेशियो का रेशियोज, रेशियोज। ओके, इसी तरह से आता है सोलो, तो क्या होगा? सोलोज होगा। ओके, और भी इस सारे बहुत सारे इसके एक्सेप्शंस हैं। अगर आप लोगों को आवश्यकता पड़ेगा तो मैं PDF फॉर्म प्रोवाइड कर दूंगा इसका। नाउ योर फोर्थ रूल क्या होता है? चौथा रूल देख लीजिए, इसमें क्या क्या है, इसको नोट कर लीजिए एक बार आप लोग। चलिए, इसी तरह से अगर मैं बात करूं पियानो की, तो पियानो का प्लूरल बताएंगे आप लोग, क्या होगा? पियानो, पियानो, पियानो का क्या होगा? इसमें भी वही रूल काम करेगा, एक्सेप्शन वाला। तो इसमें क्या होगा? पियानोज, ओनली यस लगेगा, यू हैव टू रिमेंबर। इसी तरह से हम बात करें मोमेंटो, मोमेंटो, तो इसमें भी क्या लगेगा? सिर्फ यस लगेगा, मोमेंटोस। तो दिस इज योर थर्ड रूल एंड नाउ आई विल डिस्कस यू अबाउट फोर्थ रूल। तो आइए देखते हैं चौथा रूल हमारा क्या कहता है। तो डियर स्टूडेंट, नाउन नंबर में हम चौथा रूल जो पढ़ेंगे वो रूल ये कहता है कि यदि किसी भी नाउन के अंत में डबल वोवेल आता है लेटर, लिसन केयरफुली, इफ वन नाउन एंड विथ डबल वोवेल लेटर देन टू कन्वर्ट द नाउन सच अ नाउन, टू कन्वर्ट सच अ नाउन इनटू प्लूरल we only add yes to the end of the given noun. Okay, what I want to say, listen, कि यदि ऐसे नाउन हो जिसके अंत में डबल वोवेल लेटर आते हैं, तो उस कंडीशन में ऐसे नाउन को अगर हमें प्लूरल में बदलना हो तो हम क्या करेंगे? सिर्फ उसके अंत में यस को जोड़ेंगे। क्या यस का प्रयोग अब हम नहीं करेंगे? आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं क्या क्या है। जैसे मैंने यहाँ ले लिया बी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डबल की हम बात कर रहे हैं। यदि डबल वोवेल हो तो, डबल वोवेल अगर दिया हो तो प्लूरल में, तो प्लूरल फॉर्म में, तो प्लूरल फॉर्म बनाते वक्त, प्लूरल फॉर्म में सिर्फ हम क्या जोड़ेंगे? सिर्फ यस जोड़ते हैं। ओके, शॉर्ट में अगर हम बात करें तो क्या हुआ कि यदि किसी भी नाउन के अंत में डबल वोवेल दिया गया हो, वोवेल मतलब आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल, रहते ये आई ओ यू की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसका प्लूरल फॉर्म बनाते वक्त हमें क्या करना पड़ेगा? उस नाउन के अंत में सिर्फ हमें यस जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बीज। इसी तरह से मैंने लिया ट्री, तो ट्री में भी आप देख रहे हैं क्या है? डबल वोवेल है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ट्रीज हो जाएगा। ओके, इसी तरह से मैंने लिया जू, तो जू का क्या होगा? जूस, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको रूल को याद करना है कि जब कभी भी हमारे पास क्या हो, डबल, अगर डबल वोवेल की बात करेंगे हम, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि क्या होगा? उसके अंत में यस का प्रयोग किया जाए। जैसे अभी हम रेडियो भी लिए हैं, रेडियो में भी आ जाएगा, रेशियो में भी आ जाएगा, दो दो कंटिन्यूअस हमारे क्या आ रहे हैं? वोवेल्स आ रहे हैं, इसलिए। ओके, तो आई होप ये बहुत छोटा ही रूल्स है, ठीक है, बस आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया इस चीज़ को, और आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। तो अगला जो हमारा रूल है, ये रूल नंबर 4 है, याद रखने की बात यह है। रूल नंबर 4 है, 5वां रूल क्या है उसको नोट कीजिए आप लोग।
थोड़ा इसको सही कीजिएगा थोड़ा और। नाउ स्टूडेंट, तो आपका पांचवा जो रूल है वो पांचवा रूल क्या कहता है? रूल नंबर 5। स्टूडेंट, यो नाउन नंबर में जो पांचवा रूल है, पांचवा रूल ये कहता है कि इफ नाउन एंड विथ लेटर वाई, सो इन दिस कंडीशन, अगर मुझे प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस वाई लेटर को रिप्लेस करके उसके प्लेस पे IES का प्रयोग करते हैं तो प्लूरल नंबर में बन जाता है। मतलब आई मीन टू से दैट यदि किसी भी नाउन के अंत में वाई लेटर हो तो उस कंडीशन में अगर मुझे उसका प्लूरल नंबर बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस वाई लेटर को रिप्लेस करके हमें उसके जगह पे आई को रखना पड़ेगा और उसके बाद क्या जोड़ना पड़ेगा? उसके अंत में ES जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम कलेक्टिवली बोल सकते हैं कि वाई को हटा के हमें क्या जोड़ना पड़ता है? IES। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। पहले लिखिए रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 ये कहता है, इफ a noun ends with letter Y, comma, to convert such a noun into plural, we first replace Y letter by adding IES to the एंड ऑफ नाउन। ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। पांचवा रूल ये कहता है कि यदि कोई भी नाउन किससे इंड हो रहा है? वाई लेटर से इंड हो रहा है, तो ऐसे नाउन को अगर हमें प्लूरल में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वाई लेटर को रिप्लेस करना पड़ेगा और बाद में क्या जोड़ना पड़ेगा? IES। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ ले लिया, लेडी। तो लेडी में देखिए क्या आया है? लास्ट में वाई आया है और इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए, इस वाई को रिप्लेस करेंगे किससे? IES से। तो क्या हो जाएगा? लेडीज़। तो देखिए वाई को रिप्लेस करके मैंने क्या कर दिया? IES। इसी तरह से मैंने लिखा बेबी, बेबीज में क्या होगा? बेबीज। ठीक है। इसी तरह से मैंने लिखा सिटी, तो सिटी के लिए क्या होगा? सिटीज होगा। ओके। इसी तरह से अगर मैंने लिखा और सिटी के साथ इसी तरह से मैंने लिखा कंट्री, तो कंट्री के लिए भी क्या होगा? कंट्रीज, सॉरी IES, कंट्रीज। ठीक है। इसी तरह से मैंने लिखा कॉपी, तो क्या होगा? कॉपीज। इसी तरह से मैंने लिखा पप्पी, तो पपीज हो जाएगा। क्या होगा? इसी तरह से मैंने लिखा मम्मी, तो मम्मीज हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारे रूल्स हो गए पांचवे। लेकिन इस रूल्स के भी एक्सेप्शंस होते हैं डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान देने की बात है। और वो एक्सेप्शंस क्या होते हैं? उस एक्सेप्शंस को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रूल ये कहता है कि यदि किसी भी नाउन के अंत में लेटर क्या हो? वाई हो, लेकिन ठीक उसी के पहले हमारा कोई लेटर ई हो या ए हो या आई हो या ओ हो या यू हो, तो आपको ध्यान ये देना है कि यदि कोई भी नाउन वाई लेटर से इंड हो रहा है और उसके ठीक पहले अगर वॉवेल लेटर्स आते हैं ए ई आई ओ यू,
तो आपको ध्यान देने की बात यह है कि उस कंडीशन में इस वाई लेटर को हम रिप्लेस नहीं करेंगे, इस वाई लेटर को एज इट इज़ रहने देंगे और उसके अंत में सिर्फ क्या जोड़ेंगे, यस को जोड़ेंगे। तो अगला जो रूल्स है वो देख लीजिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए सब लोग। देखिए रूल नंबर जो 6 है वो रूल नंबर 6 क्या कर रहा है, रूल नंबर 6 जो है, अभी जो रूल हम बताए हैं वही रूल है कि यदि किसी भी नाउन के अंत में लेटर वाई हो तो उस कंडीशन में अगर ठीक उसी के पहले, उस वाई लेटर के पहले कोई भी वॉवेल लेटर हो, ए ई आई ओ यू, तो उस कंडीशन में उसका प्लूरल फॉर्म बनाते वक्त हम क्या करेंगे, वाई को रिप्लेस नहीं करेंगे, सिर्फ वाई के बाद क्या जोड़ेंगे, लेटर यस जोड़ेंगे। आइए देखते हैं। सेंटेंस में क्या बोला हूँ, इफ अ नाउन एंड्स विथ लेटर y, to convert such a noun into plural and if before y there is any vowel letter, then in plural form we do not replace y and we simply add yes to the end of noun। ध्यान दीजिएगा, इफ अ नाउन एंड विथ वाई लेटर टू कन्वर्ट सच अ नाउन इनटू प्लूरल एंड if before y there is any vowel letter in the plural, ठीक है, form we do not replace y and we simply add yes to the end of the noun। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी भी नाउन के अंत में क्या हो, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी भी नाउन के अंत में वाई लेटर हो और ठीक उसी के पहले क्या हो, कोई ऐसा लेटर हो जो कि ए ई आई ओ यू से आया हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस वाई को रिप्लेस नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, उसके अंत में यस जोड़ देंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है की, इसमें वाई से इंड हो रहा है ए नाउन, लेकिन ठीक इसी के पहले क्या आया है, वॉवेल आ गया। तो इस कंडीशन में इस वाई को अब हम रिप्लेस नहीं करेंगे, क्या जोड़ेंगे, सिर्फ यस जोड़ देंगे, कीज। इसी तरह से मैंने ले लिया मंकी, तो आप देख सकते हैं इस कंडीशन में भी क्या आया है, वाई आया, ठीक इसी के पहले क्या आ गया है, हमारा वॉवेल लेटर आ गया। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वाई को रिप्लेस नहीं करेंगे और यहाँ हो जाएगा मंकीज। इसी तरह से होता है डंकी हो गया, तो डंकीज हो जाएगा, क्या होगा, डंकीज होगा। इसी तरह से हमारा हो गया बॉय हो गया, तो बॉय में भी देखिए क्या है, ठीक वाई के पहले हमारा वॉवेल आ गया, तो क्या होगा, बॉयज हो जाएगा। इसी तरह से हमारा हो गया टॉय हो गया,
ठीक इस कंडीशन में भी वो आ गया तो क्या करेंगे हम ट्वाइस कर देंगे। तो आप इस तरह से देख सकते हैं यदि किसी भी नाउन के अंत में वाई लेटर हो और ठीक उसी के पहले कोई भी वॉवेल हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको प्लूरल बनाते वक्त वाई को रिप्लेस नहीं करते हैं, सिंपली उसके अंत में क्या जोड़ देते हैं, एस को जोड़ देते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ योर नेक्स्ट रूल इज 7th रूल। इसको पहले नोट कीजिए आप लोग, फिर मैं 7th रूल को बताते हैं। चलिए, तो 7th रूल की अगर हम बात करें, 7th रूल क्या है, तो 7th रूल ये कहता है कि यदि किसी भी नाउन के अंत में एफ या एफ हो, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी भी नाउन के अंत में एफ या एफ ई लेटर हो तो यू नीड टू पे योर अटेंशन कि इस तरह के नाउन को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते वक्त हम क्या कहते हैं, इस एफ और एफ ई को रिप्लेस करके उसके जगह पे हम क्या जोड़ते हैं, बी ई एस। ओके, तो आइए 7वें रूल को हम देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि नाउन लाइक दैट मैंने लिखा नाउन मान लीजिए और यहाँ पे मैंने ले लिया इंसलेटर, नाउन इंसलेटर मैंने लिया एफ या एफ ही लिया, तो इस कंडीशन में प्लूरल फॉर्म में एफ और एफ ई को रिप्लेस करके उसके स्थान पर बी ई एस जोड़ते हैं। तो आई होप ये सेंटेंस थोड़ा बहुत बड़ा हो जा रहा था, इसलिए मैंने इसको इन इंग्लिश में नहीं लिखा, उसको हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया आपके समझने के लिए। लेकिन स्पेशली वो स्टूडेंट के लिए थोड़ा दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। और ये रूल ये कहता है 7वां नंबर, इफ़ अ नाउन एंड्स विथ लेटर एफ या एफ ई, in this condition to convert such a noun into plural form we need to replace f or fe and we add bes to the end of given noun. Okay, so now let's understand this rule by example. Okay, your example is जैसे like example मैंने ले लिया life, तो देख सकते हैं you can see here that कि ये जो पूरा नाउन है ये किससे एंड हो रहा है, एफ ई से। तो इस कंडीशन में इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, इस एफ ई को रिप्लेस करना पड़ेगा और इसके जगह पे हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, बी ई एस। तो क्या हो जाएगा, लाइफ। इसी तरह से मैंने लिखा वाइफ, इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, वाइफ, सॉरी बी ई एस। इसी तरह से मैंने लिया हाफ, तो आप देख सकते हैं इस नाउन के अंत में क्या आया है, सिर्फ एफ आया है। तो इस कंडीशन में इसको प्लूरल बनाते वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, इस एफ को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा, बी ई एस। तो क्या हो जाएगा, इस रूल्स के भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं और इस रूल्स के एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं इस रूल्स के एक्सेप्शंस। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गया होगा इस रूल को। तो आइए इसके एक्सेप्शंस हम देखते हैं, एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। स्टूडेंट आप लोगों को एक्सेप्शंस ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है क्योंकि एसएससी वाले मैक्सिमम चीज़ें एक्सेप्शन से ही पूछते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ एक सेंटेंस ले लिया बिलीफ, इसका अगर हम बात करें प्लूरल फॉर्म तो क्या होगा, इसका प्लूरल फॉर्म बिलीव्स होगा। अब इस कंडीशन में आपको ध्यान देना है, इस एफ को हटाने की ज़रूरत नहीं है आपको।
सिर्फ इसमें सिंपली क्या ऐड कर देंगे, यस ऐड कर देंगे। इसी तरह से मैंने लिखा क्लिफ, तो इस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसे आपको रिप्लेस नहीं करेंगे, सिर्फ यस जोड़ देंगे, क्लिफ। इसी तरह से होता है गल्फ, क्या हो जाएगा, गल्फ्स हो जाएगा। ओके, इसी तरह से होता है टॉफ, इससे क्या होगा, टॉप्स होगा। इसी तरह से होता है स्कार्फ, इसका भी क्या होगा, स्कार्फ्स हो जाएगा। तो दीज आर एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल। नाउ योर नेक्स्ट रूल इज, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, एक्सेप्शंस। Now your next rule is 8 नंबर। नाउन नंबर में 8वां रूल हम पढ़ेंगे। चलिए, तो इसी रूल के कुछ हम आप लोगों से पूछ लेते हैं। जैसे 2 एग्जांपल आप लोगों को मैं देता हूँ, एक हो गया ब्रीफ और एक हो गया प्रूफ। तो बताइए इन दोनों का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, मैं बता दूँ आप लोगों को, ये भी इसी रूल के अंतर्गत आता है और इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसका प्लूरल फॉर्म सिर्फ यस जोड़ के हम बनाएंगे। नाउ योर नेक्स्ट रूल इज, 8वां रूल समझिएगा आप लोग क्या है इसमें। ये कहता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स नाउन होते हैं। डियर स्टूडेंट, आई टेल यू दैट कंपाउंड नाउन्स वे नाउन्स होते हैं कि जो 2 नाउन से मिलके बने हुए होते हैं। ऐसे सभी नाउन्स को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। स्टूडेंट, आई टेल यू दैट जब कभी भी हम कंपाउंड नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो उस कंडीशन में हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि उस कंपाउंड नाउन में मुख्य जो नाउन होता है वो कौन सा होता है। ध्यान दीजिएगा, ये कंपाउंड नाउन में एक मेन नाउन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल बोल सकते हैं, और एक जो होता है उसका सपोर्टिंग नाउन्स होता है जिसको हम बोल सकते हैं एक तरह से सबऑर्डिनेट के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि इसमें कंपाउंड नाउन को कैसे हम प्लूरल फॉर्म में बनाएंगे। तो रूल फॉर कन्वर्टिंग कंपाउंड नाउन इनटू प्लूरल फॉर्म। ओके, तो आपको ध्यान देने की ये ज़रूरत है, जब कभी भी हम कंपाउंड नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो उसके मुख्य नाउन में यस जोड़ते हैं। कंपाउंड नाउन, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन, तो कंपाउंड नाउन का अगर हम प्लूरल फॉर्म देखें, इन प्लूरल फॉर्म we add yes to the main noun, let's take example। जैसे मैंने कहा स्टेप फादर, तो दिस इज योर कंपाउंड नाउन। तो ऐसे नाउन को अगर हमें प्लूरल फॉर्म में बनाना हो तो हमें वी नीड टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज मेल। तो हियर आप देख सकते हैं यहाँ एक ये रिलेशंस को शो कर रहा है और यहाँ पे जो फादर ये मुख्य नाउन है। तो इस कंडीशन में हम ऐसे नाउन को अगर हम प्लूरल फॉर्म में बनाएंगे तो यस स्टेप में नहीं जोड़ेंगे, हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, फादर में। तो क्या होगा, स्टेप फादर्स। तो ध्यान दीजिएगा, पेपर में कभी कभी क्या कहते हैं सस्सी वाले ये मिस्टेक्स दे देते हैं और स्टेप्स में लगा देते हैं यस। इसी तरह से मैंने कहा स्टेप मदर, स्टेप मदर। इस कंडीशन में भी आप देख सकते हैं इसमें मुख्य नाउन क्या होगा, मदर होगा। तो क्या हो जाएगा, स्टेप मदर। ओके, इसी तरह से मैंने कहा स्टेप डॉटर, तो इसमें क्या हो जाएगा, डॉटर मुख्य हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैंने कहा स्टेप ब्रदर, तो क्या हो जाएगा इसमें, स्टेप ब्रदर्स इसमें मेन नाउन हो जाएगा। इसी तरह से कुछ ऐसे भी नाउन है जैसे मैंने कहा वुमेन, वुमेन लवर,
तो इसमें आपको पहचानने की ज़रूरत ये है कि इसमें ये नाउन मुख्य है या ये नाउन मुख्य है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि इस वुमेन को वीमेन बनाएंगे, WOMEN, वीमेन। ये गलत है, ये गलत माना जाता है। इसमें जो मुख्य नाउन होगा वो क्या होगा, लवर्स होगा, इसीलिए क्या होगा, वुमेन लवर्स। इसी तरह से मैंने लिखा मैन लवर्स, इसमें भी क्या होगा, लवर्स, इसमें मैन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैन लवर्स। ओके, तो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर टुडे और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू टेल you that if you like my video, do share, subscribe and comment me.